ऐप पर बहुत सारे लोग जुड़े ताकि लाइव क्लास का आनंद ले सकें आप। ऐसे फिर आप 11 बजे यूट्यूब पे आइए और पुनः कमेंट करके जवाब दीजिएगा हमारे आज के प्रश्नों का। तो आज का सवाल शुरुआत होगा जीके का। उससे पहले मैं आपको आज का संदेश देना चाहूँगा, सत्य में सभी धर्म है। एकमात्र ऐसा सत्य ही है जिसमें कि सभी धर्म समाया हुआ है। किसी भी धर्म में झूठ का आवाहन नहीं किया जाता है। सभी धर्मों में केवल सत्य का ही मान दिया गया है। सत्य में ही सभी धर्म है। उस कॉपी को निकाल लीजिए और कुछ क्वेश्चनों को नोटिस कीजिए, और या फिर निकालने से पहले अगर आप अभी केवल मुंह से ही जवाब देना चाहते हैं तो आप मुंह से भी जवाब दे सकते हैं। जब आपको यूट्यूब पे 11 बजे चैनल पे आएंगे तो उस समय आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन और आज का जो हमारा ये प्रश्न उत्तरी है वो हम लोग चालू करने वाले हैं आज कोविड-19 के ऊपर। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि हमारा जो क्लास होगा आज जीके का चलेगा, और ये जीके का क्लास आज इस महामारी के दौर में कोविड-19 पर ही हमने तय किया है। कोविड-19 के ऊपर ही आज कुछ प्रश्नों को हमने तैयार किया है, उसी का आपसे जवाब चाहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि यह कोविड-19 बहुत ही भयानक महामारी के रूप में इस विश्व भर में अपना पैर पसारे हैं। सबसे अधिक नुकसान अभी तक अमेरिका को हुआ है। लेकिन इन सारी नुकसानों को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि बहुत ही आवश्यक चीज़ है आज इसके बारे में जानकारी रखना। तो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट अ जीके लेसन अबाउट कोविड-19। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले मैं हिंदी में बोलूंगा, फिर मैं उसी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करूंगा आप लोगों के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन आज का है कि निम्न में से किस देश में पहली बार कोविड-19 आया? निम्न में से किस देश में पहली बार कोविड-19 आया? अमेरिका, रूस, भारत, चीन। आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूं। ये जो कोविड-19 है वो आया है चीन। द कोविड-19 केम फ्रॉम द कंट्री ऑफ चाइना। और इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। ऑफ विच ऑर्गेनिज्म इज इफेक्टेड बाय द कोविड-19? ऑफ विच ऑर्गेनिज्म इज इफेक्टेड बाय द कोविड-19? ये सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा, उसको नोटिस कीजिएगा कि कोविड-19 से किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? शायद आपको पता भी होगा और मैं बता देता हूं आपको, लंग्स, जिससे कि फेफड़ा कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हुए आपको। तीसरा क्वेश्चन मैं अब आपके सामने ला रहा हूं। यह तीसरा क्वेश्चन है, यह किस स्थान से फैला था? चीन के कौन सा स्थान से कोविड-19 का प्रसारित हुआ है? क्वेश्चन था कि यह चीन के किस शहर से फैला है? फ्रॉम विच प्लेस ऑफ चाइना इट स्प्रेड इन द वर्ल्ड? आपका आंसर, तीसरा क्वेश्चन का आंसर वुहान होगा। यह वुहान से फैला है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह जो वुहान शहर है यह चाइना का शहर है, और अमेरिका ने इसके ऊपर आरोप लगाया है कि इसी शहर में वह लैब था जिस लैब से यह प्रसारित हुआ है। हालांकि अभी तक कोई दावा इसका नहीं किया गया है, लेकिन यह चीन की वुहान शहर नामक स्थान से प्रसारित हुआ है पूरे विश्व में। अब आइए कि चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो कोविड-19 को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? कोविड-19 को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? यह सवाल आपके लिए है। आप कमेंट करके डाल सकते हैं हमारे यूट्यूब पे 11 बजे, और अभी आप डाल सकते हैं जूम पर।
शायद ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए, तो अब हम इसका आंसर आपको बताते हैं कि कोविड-19 को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, ये दूसरे क्वेश्चन का, ये तीसरे क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सार्स कोविड-19, SARS-CoV-19, CoV-2। वैज्ञानिकों ने इसे सार्स कोवी-2 का नाम दिया है। इसका मतलब है सिंड्रोम अफेक्टेड सार्स सिंड्रोम अफेक्टेड रैंडम सोर्स करके होता है, और ईसीओ का मतलब कोरोना है, वी का मतलब वायरस है, और 2 का मतलब सेकेंड टाइम है। तो ये वैज्ञानिकों ने इस कोविड-19 को जो नाम है वो कन्वर्ट करके सार्स को 2 दिया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फिलहाल के जितने भी जीके के एग्जाम होंगे उनके लिए। अब हम पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है आज का, इस महामारी को क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि कोविड-19 को सबसे पहले महामारी किसने घोषित किया। कोविड-19 को सबसे पहले महामारी के रूप में किसने घोषित किया। तो विश्व में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे यूएन की संस्थाएं हैं, लेकिन कोविड-19 को अगर कोई घोषणा किया है महामारी के रूप में, जो कि वैश्विक महामारी, तो उसे कहेंगे WHO। तो अब दोस्तों आपसे पूछता है ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही जवाब है रितेश पांडे का, और हिमांशु ने भी शायद अपना जवाब को दिया है। बहुत ही खुशी हुई मुझे। तो WHO का बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म आप लोगों ने बताया है। अब मैं पूछूंगा कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ WHO। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ WHO। न्यूयॉर्क। सॉरी, गलती है आपका जवाब। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ WHO। हिमांशु कुमार आप बता सकते हैं। मेरा पांचवा क्वेश्चन ही अभी चल रहा है। पांचवा क्वेश्चन, तो चलिए हम बताते हैं। WHO का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा। और जिनेवा शहर में WHO का हेडक्वार्टर है। और वहीं पर अब आपसे एक और सवाल पूछते हैं हम कि जिनेवा शहर किस देश में है। जिनेवा शहर किस देश में है। तो शायद आप जवाब नहीं दे पाए। जिनेवा शहर जो है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। ये जो शहर है स्विट्जरलैंड का शहर है। तो अब मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ क्वेश्चन को कि कोविड-19 को, जो कि कोरोना वायरस से इफेक्टेड वायरस है, कोविड-19 को वैश्विक महामारी किसने घोषित किया। जवाब होगा WHO। WHO जवाब होगा। अब WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। जिनेवा। और जिनेवा किस देश में है। स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन आप लोगों से है, कोविड-19 के कारण भारत के किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है। कोविड-19 के कारण भारत के किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है। हाँ, 19 के कारण सबसे पहले भारत में पंजाब ने पूर्ण कर्फ्यू लगाया है। ये सही जवाब होगा हमारा। कोविड-19 के कारण भारत में सबसे पहला राज्य वह बना जिसने कि पूर्ण कर्फ्यू लगाया, वह है पंजाब। ये नोटिस कर लीजिएगा, हमारा छठा क्वेश्चन का आंसर है पंजाब। क्या। नहीं, कुछ नहीं। और हमारा अगला क्वेश्चन होगा जनता कर्फ्यू। आप लोगों के बीच में यह फेमस क्वेश्चन रहेगा, और आने वाले जितने भी जीके के एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो क्वेश्चन होगा आपके बीच में, जनता कर्फ्यू। भारत में जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया। जवाब चाहेंगे आपसे कमेंट में हम। भारत में जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया। भारत में जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया। इसका सही जवाब होगा 22 मार्च 2020। 22 मार्च 2020। तो चलिए इसी से संबंधित और कुछ क्वेश्चन आपसे पता करते हैं हम।
अभी तक हमने 7 क्वेश्चन को बताया। फिर से एक बार मैं आपसे इन क्वेश्चनों का आंसर चाहता हूं। हिमांशु कुमार ने 22 मार्च को रिप्लाई किया है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो अब हमारा बढ़ता है अगला क्वेश्चन। लॉकडाउन भारत में पहला बार किस राज्य ने लगाया? पहली बार भारत में लॉकडाउन किस राज्य ने लगाया? विच स्टेट इज? पंजाब। और ये जवाब गलती है रितेश पांडे का। हिमांशु कुमार से हम चाहेंगे हिमांशु कुमार कमेंट करें। पंजाब। यूट्यूब पे जितने बच्चे देखेंगे वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब वाले सारे बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि जूम ऐप का इस्तेमाल करें ताकि आप लाइव क्लास का आनंद ले सकें। भारत देश में पहला राज्य जिसने लॉकडाउन लगाया, उसका आंसर जवाब होगा आपका 8वां क्वेश्चन का राजस्थान। अब 9वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हमारा 9वां क्वेश्चन है कोविड-19 का टेस्ट। कोविड-19 को जिस टेस्ट से पता कराया जाता है उस टेस्ट का नाम बताइए। हम आपसे जवाब कमेंट में चाहेंगे। अब हमारा जवाब आएगा आपके बीच। कोविड-19 के टेस्ट का नाम RT-PCR रखा गया है। RT-PCR। और हम बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। नहीं, इसका सही जवाब होगा RT-PCR। और अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वुहान किस राज्य में है? चीन के किस राज्य में वुहान है? इन विच स्टेट ऑफ चाइना वुहान इज सिचुएटेड? जवाब चाहेंगे हम आपसे, वुहान चीन के किस राज्य में है? वुहान चीन के किस राज्य में है? चलिए तो हम जवाब देते हैं आपको। हुबेई उस राज्य का नाम है जो कि चीन का राज्य है, और इसी राज्य में वुहान शहर है जहां से यह वायरस फैला था। ये झोड़ राजवंश का था ना? क्या? तो अब एक बार फिर से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पीछे की ओर जाकर। भारत में किस राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगाया? पंजाब बिल्कुल सही जवाब है आपका। और मैं यूट्यूब पे जितने बच्चे 11 बजे आएंगे उनसे भी मैं कमेंट में चाहूंगा क्वेश्चन। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कोविड-19 में VI का मतलब क्या होगा? कोविड-19 जो होती है COVID, VI का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है वायरस। शायद हिमांशु कुमार भी अपने कमेंट में लिख रहे होंगे वायरस। CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस। सही जवाब है आपका वायरस। अब आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में पहली बार इसे महामारी घोषित किया गया? भारत के किस राज्य में पहली बार इसे महामारी घोषित किया गया? यह जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आने वाले सारे परीक्षाओं के लिए। हमारा जवाब नोटिस कर लीजिएगा आप लोग, हरियाणा। 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा हरियाणा। जैसा कि 8:26 हो चुके हैं, अब केवल 4 या 5 मिनट और चलेंगे ये क्लास। आप लोग 8 बजे से पहले थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास कीजिए ताकि कम से कम 31 मिनट का क्लास चल सके। कोविड-19 के प्रति जागरूकता हेतु, ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों से। कोविड-19 के प्रति जागरूकता हेतु व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, जब जूम ऐप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप यूज करते होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों के लिए। कोविड-19 के प्रति जागरूकता हेतु व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाट्सएप चैट बोर्ड। व्हाट्सएप चैट बोर्ड। तो अभी 13 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन और हम पूछेंगे आज। 15 क्वेश्चनों का हमारा ये
मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग YouTube के ऊपर कमेंट करके कल का क्लास के बारे में भी ये कर सके कि कल कौन सा क्वेश्चन बताया जाए या फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो पढ़ाने का और भी आनंद आएगा। और जितने बच्चे YouTube पे देखते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जूम एप्लीकेशन का आप यूज करके लाइव क्लास का भी आनंद ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ सर्वर अच्छी हो तो। खास बात यह है कि जूम एप्लीकेशन पर लाइव क्लास देने के बाद में इसी क्लास को मैं यूट्यूब के ऊपर डालता हूं, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि देहात क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो उन बच्चों के पास में सर्वर की बहुत कमी होती है, और उस सर्वर की कमी में यूट्यूब से क्लासेस ज़्यादा अच्छा चल सकता है, जूम से नहीं चल सकता है। जूम जहाँ पे सर्वर अच्छा काम करेगा वहीं के लिए है। तो अब बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की ओर हम। और कल का हमारा क्लास जो होगा वो इंग्लिश ग्रामर का होगा। 14वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही लोग के लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। 14वां क्वेश्चन यह टेस्ट के रूप में है हमारा। 14वां और 15वां क्वेश्चन जो है टेस्ट के रूप में मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं। वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? हु इज द अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? हाँ, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नाउ? और हिमांशु का जवाब आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल सही जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप। जिसको कि ट्रंप भी केवल कहा जा सकता है। तो अब एक सवाल और इससे क्रिएट होता है, जो कि 14वां सवाल से ही संबंधित है, कि जब अमेरिका को कोरोना वायरस सबसे अधिक प्रभावित किया, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका में कोरोना वायरस से अधिक प्रभावित अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जवाब वही ट्रंप ही होगा। तो एक और भी सवाल है इससे कि बिल्कुल सही जवाब हिमांशु कुमार ने फिर से इसको सेंड किया है। अब हमारा अगला सवाल है इसी से संबंधित कि विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देश अर्थव्यवस्था के हिसाब से दूसरे नंबर पर कौन है? विश्व में अर्थव्यवस्था के हिसाब से कोरोना वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश हुआ है? सबसे प्रभावित देश कौन सा है? दूसरे नंबर पर। और बिल्कुल सही जवाब, इस बार भी सही जवाब आया है, अमेरिका। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले किस देश ने अपने सैनिकों को कोरोना वायरस से बचाव में लगाया? याद रखिएगा, इसका आंसर अमेरिका नहीं होगा। सबसे पहले किस देश ने अपने सैनिकों को, जो कि उनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थे, उनको लगाया है अपने कोरोना वायरस से बचाव के लिए? रूसिया। लेकिन यहाँ जवाब गलती आया है, रूस को नहीं इसका अर्थी मिला है। अभी तक सबसे पहले इसमें जर्मनी अपने देशों को लगाया था, जर्मनी अपने सैनिकों को लगाया था इसके लिए, कोविड-19 से बचाव के लिए। तो अब बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, और ये भी सवाल बहुत ही आसान होगा, और इस सवाल से रिलेटेड कुछ और सवाल हो सकते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? बहुत ही आसान था सवाल। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार स्टेट? 38। सही जवाब आया 38, और 38 हिमांशु का भी आया, बहुत अच्छा। लेकिन अब मैं पूछना चाहूंगा कि इन 38 में से किन किन जिलों में, मतलब नाम के साथ नहीं, केवल संख्या, कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इफेक्टेड बाय कोविड-19 इन बिहार? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इफेक्टेड बाय कोविड-19 इन बिहार? हिमांशु कुमार का 6 आया है। आप सर्च भी कर सकते हैं नेट के ऊपर, इसके लिए एक वेबसाइट जारी किया गया है www.covid19india.org। उस पर आप सर्च करके देख सकते हैं बिहार राज्य में किन किन जिलों में है। कल एक जिला और बढ़ गया था, तो आज की क्लास 8:31 हो चुकी है, अब समाप्त होगी। अब हम पुनः मिलेंगे 11 बजे यूट्यूब के ऊपर। आज हमने 15 सवालों का अध्ययन किया है, और कल की हमारी जो क्लास होगी इंग्लिश ग्रामर की होगी। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया।